अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन काम पे हम ऑलरेडी वीडियोस बनाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिज़िकल बिज़नेस की जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड वाला बिज़नेस है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको ये सूट कर जाए, रास आ जाए, तो भाई इससे अच्छा कारोबार इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्क्रैप के बिज़नेस की। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर हम दुबई से स्क्रैप इंपोर्ट करके पाकिस्तान में बेचना चाहते हैं। इस सारे काम के लिए क्या प्रोसेस है, क्या तरीकाकार है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहली चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि आप किस तरह के स्क्रैप में काम करना चाहते हैं। यूजुअली स्क्रैप्स की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। आप प्लास्टिक के स्क्रैप में काम कर सकते हैं, एलुमिनियम के स्क्रैप में काम कर सकते हैं, HMS यानी कि हैवी मेटल स्क्रैप जो होता है उसके अंदर काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डिमांड का बिज़नेस है, जो कि ऑलरेडी लोग कर रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का जो स्क्रैप होता है उसको दुबई से पाकिस्तान ला के बेचने का काम है। ये एक ऐसा काम है, अगर तो आपको इसका तजर्बा हासिल हो गया तो फिर इंशाल्लाह आप अपने पैसे को डबल भी कर सकते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं कर रहे। हाँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जिससे लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्क्रैप के बारे में कि कैसे हम इसे दुबई से मंगवाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ आपको ऑनलाइन अर्निंग के तरीके सिखाए जाते हैं, बल्कि फिजिकल बिजनेस की भी मालूमात दी जाती हैं, जिससे बहुत सारे लोग ना सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं बल्कि काम भी शुरू कर देते हैं। उम्मीद है चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने बात करनी है कि भाई इलेक्ट्रिकल स्क्रैप और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट्स का स्क्रैप है, जिसके अंदर आपके मदरबोर्ड आ जाते हैं, आपके टेलीकॉम के बोर्ड्स आ जाते हैं, इसके अलावा आपकी कॉपर स्क्रैप मोटर्स आ जाती हैं, जितना भी मिक्स कंप्यूटर का स्क्रैप है वो सारा इसके अंदर आ जाता है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी आपने पाकिस्तान के अंदर चीज़ इंपोर्ट करनी है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, जो कि स्क्रैप की मदद में आते हैं या जो कि स्क्रैप वेस्ट भी कहलाते हैं, इसको अगर आप पाकिस्तान में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। पाकिस्तान में सिर्फ नॉन हैज़र्ड और रीयूजेबल जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है वो अलाउड है। इसके अलावा अगर आप कोई भी स्क्रैप मंगवाते हैं तो वो पोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाएगा। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख्याल रखें। लोग बहुत सारे उल्टे काम भी करते हैं, लेकिन आपने इन कामों से बच के रहना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ हम इंपोर्ट करें, चाहे वो एक फिनिश प्रोडक्ट है या स्क्रैप की मद में, उसका HS कोड क्या है। ये HS कोड इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की बैकबोन होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये HS कोड एक ऐसा कोड है, आसान अल्फाज में कहूँ, जैसे आपका एमिरेट्स ID है एक यूनिक नंबर है, जैसे आपका CNIC है एक यूनिक नंबर है जो कि एक इंसान से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह हर प्रोडक्ट, हर पार्ट, हर कंपोनेंट को 200 से ज़्यादा ममालिक ने मिल के एक कोड दे दिया, एक कोड असाइन कर दिया, जिसको हम HS कोड कहते हैं। इसको हार्मोनाइज सिस्टम कोड भी कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसी है, समझ लें प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इससे प्रोडक्ट की पहचान होती है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इस पर कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी, कितना सेल्स टैक्स लगेगा, कितना एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो भी मामलात हैं इसके कोड पे ही डिफाइन होते हैं। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की, तो इसका जो हार्मोनाइज सिस्टम नंबर है, जिसको हम HS कोड भी कहते हैं, वो है 8549.21 भी है, 29 भी है। इसके अंडर आप लोगों ने इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है। अब आ जाते हैं कि ठीक है सर, हमने फैसला कर लिया कि हम ये बिज़नेस करने लगे हैं, अब हम इसको ख़रीदेंगे कहाँ से? दुबई के अंदर। अब भाई देखो, हम दुबई में होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे वेयर हाउसेज़ बने हुए हैं। कहाँ कहाँ बने हैं मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मैं आज आपको 4 तरीक़ाकार बताऊँगा, 4 जगह बताऊँगा जहाँ से आप इस स्क्रैप की ख़रीदारी कर सकते हैं, इस स्क्रैप की सोर्सिंग कर सकते हैं। नंबर 1, अगर मैं दुबई की बात करूं तो रास अल खैर के अंदर वेयर हाउसेज़ मौजूद हैं। आप वहां से, जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे जाके इस स्क्रैप को ढूंढ सकते हैं। नंबर 2, अगर आप शारजा की बात करें तो सज्जा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट या स्क्रैप आपको बासानी बल्क के अंदर ढेरों ढेर मिलेगा। मिक्स कंप्यूटर स्क्रैप मिलेगा, आपको मदरबोर्ड का हाई ग्रेड का स्क्रैप मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी टेलीकम्युनिकेशन की डिवाइसेस निकली होती हैं उनका स्क्रैप मिल जाएगा। अब जो लोग तो इस फील्ड से मुंसलिक हैं और उनका ताल्लुक IT वगैरह से है, तो उनको तो पता होगा कि कौन सी चीज़ कितनी कीमती है। ये हो गए 2 फिजिकल ऑप्शंस। अब एक तीसरी फिजिकल ऑप्शन की तरफ हम आते हैं, जिसको हम कॉर्पोरेट लिक्विडेशन कहते हैं। यहाँ पे लिक्विडेशन वो क्रिप्टो और वो फॉरेक्स वाली लिक्विडेशन नहीं है। बेसिकली जब भी कोई कंपनी
या कोई भी बैंक अपना एक नए इक्विपमेंट्स बाय करता है तो पुराने वाले सेल आउट्स कर देता है, तो वहाँ से ये तीसरा आपका सोर्स है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। बट उसके लिए आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होने चाहिए, उनकी जो भी ऑक्शन वगैरह होती है उसके अंदर आपको जाना है और ऑक्शन के अंदर आपने उस माल को उठाना होता है। चौथा तरीका बाइंग का ये होता है कि आप यूज़ करते हो लोकल प्लेटफॉर्म को, जिसमें आपका डुबिज़ल है, फेसबुक मार्केट है। इसके अलावा आप अलीबाबा पे भी आपको यूएई मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट करनी है और वहाँ पर भी आपको स्क्रैप के सप्लायर्स मिल जाएंगे। ये 4 जगह हैं जहाँ से आपने इसकी सोर्सिंग करनी है। ये तो हो गया सोर्सिंग का काम। अब इसके बाद अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर हम तो बैठे हैं पाकिस्तान में, तो हमारा क्या सोल्यूशन है? भाई देखो, ज़रूरी तो यही है और तकाज़ा भी यही है इस कारोबार का कि आप जाओ और किसी भी तरह से दुबई का वीज़ा लो, क्योंकि आपने कंटेनर्स के कंटेनर्स मंगवाने। ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपने बस लाख 2 लाख की चीज़ मंगवा ली। आपने जाना है, फिज़िकली इंस्पेक्शन करनी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं आपको। अगर वेट लॉट उठा दी गई, वेट लॉट का मतलब क्या? आपको पता है दुबई वगैरह में बारिश वगैरह होती रहती है। अब लॉट पड़ी थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, उस पर पानी पड़ गया तो वो बिल्कुल स्क्रैप, वो एक्चुअल वाला स्क्रैप बन जाता है, वो रीयूजेबल स्क्रैप नहीं रहता। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो वेइंग की आती है। अगर आपको लगता है आप यहाँ पे बैठ के व्हाट्सएप पे किसी के साथ डील करोगे, पिक्चर्स देख के आप फैसला कर लोगे और पेमेंट्स वगैरह भेज दोगे, तो भाई आप बड़ा नुकसान उठाने वाले हो। ये मैं आपको एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूँ जो कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी नुकसान उठा चुके हैं। तो पहला तो मशवरा आपका यही है कि भाई आप फिज़िकली वहाँ पे आओ और ये काम खुद करो अगर आपने लॉन्ग टर्म जाना है। अगर आप खुद नहीं आ सकते तो वहाँ पर कोई ऐसा बंदा हायर करो, थर्ड पार्टी हायर करो, जो कि आपके बिहाफ पे लोडिंग से पहले वहाँ पर जाए और जाके आपके मटेरियल की इंस्पेक्शन करे। सारा कुछ करने के बाद आप अपनी पेमेंट्स एग्जीक्यूट करें। कोशिश करनी है हमने कैश से दूर रहना है, हम बैंक के थ्रू, एलसी के थ्रू जाएंगे ताकि हम सेफ़ एंड सिक्योर रहें। लेकिन फिर भी लोडिंग के वक्त आप या आपका कोई बहुत करीबी बंदा वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये जो हाई ग्रेड मटेरियल है वो ऊपर ऊपर सामने सामने आपको दिखाने के लिए डाल देंगे और अंदर जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल ही कचरा होती हैं। वो जब आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो आपको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि सप्लायर्स जो हमें रेट दे रहे हैं, जो भी हमें उस स्क्रैप का रेट मिल रहा है, क्या वो सही रेट है या नहीं। भाई उसके लिए सिंपल से 2 वेबसाइट्स या 3 वेबसाइट्स चले मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये है कि आपने LME पे जाना है, गूगल पे जाके LME लिखने। LME होता है लंदन मेटल एक्सचेंज। इनकी वेबसाइट पे जो है वो मेटल्स की प्राइसेस चल रही होती हैं और यहीं से ही हम स्क्रैप की प्राइसेस का अंदाज़ा लगाते हैं कि इस टाइम प्राइसेस स्क्रैप के ऊपर गई हुई हैं या नीचे आई हुई हैं। इसके अलावा scrapmonster.com एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप स्क्रैप की प्राइसेस की अपडेट ले सकते हैं। इसके अलावा आप अलीबाबा के सप्लायर से ले सकते हैं। इसके अलावा एक चौथा तरीका भी होता है, लेकिन वो वक्त के साथ आपको मिलेगा। उसमें ये होता है कि जब आप प्रॉपर इस बिज़नेस के अंदर आ जाते हो तो जो बहुत स्क्रैप की कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, आपको उनकी एक्सेस मिल जाती है। जो भी स्क्रैप का रेट चल रहा होता है वो वहाँ पे शो हो रहा होता है। जिसके पास स्टॉक पड़ा होता है वो अपने स्क्रैप का रेट वहाँ पे शेयर कर रहा होता है कि भाई अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे से ले ले। अब यहाँ तक गेम ख़त्म होगी कि भाईजान पता चल गया कि हमने वेरीफाई कैसे करनी है। अब ये भी तो पता चलेगा यूजुअली स्क्रैप की प्राइसेस होती कितनी है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हाई ग्रेड मदरबोर्ड होता है उसकी प्राइस तकरीबन 5 से 8 दिरहम पर केजी चलती है। ये प्राइस चेंज होती रहती है। आपने ये नहीं कहना कि सर आपने इतनी बोली थी, इतने का तो हमें नहीं मिल रहा, हमें तो ये 4 का मिल रहा है, आप 5 से 8 क्यों कह रहे हैं। हो सकता है जब आप चेक करो उस टाइम उसकी प्राइस गिरी हो और 4 पे गई हो सकता है उसकी प्राइस 12 पे गई हो जब आप चेक करो। फिर इसी तरह अगर मैं मिक्स कंप्यूटर की बात करूँ, मिक्स कंप्यूटर स्क्रैप जो होता है वो 2 से 4 दिरहम में आपको मिल जाता है। अगर मैं टेलीकॉम स्क्रैप की बात करूं, जो टेलीकॉम बोर्ड्स होते हैं उसकी बात करूं, वो 6 से 9 दिरहम में आ जाता है। फिर इसी तरह अगर मैं कॉपर कॉयल का जो स्क्रैप होता है उसकी बात करूं, 18 से 25 दिरहम पर केजी पे आ जाता है। तो ये चीज़ें स्क्रैप टू स्क्रैप, फिर उस स्क्रैप की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी का, किस ग्रेड का है। उसके बाद ये प्राइसेस फाइनल होती हैं। अब प्राइसेस हो गई फाइनल। अब अगला मरहला होता है कि भाई हमने चीज़ खरीद ली है, अब हमने उसको अपने मुल्क में लेकर आना है। अब मुल्क में लाने के 2 तरीके हैं, या तो आपकी अपनी दुबई में कंपनी हो, आप वहाँ से एक्सपोर्ट करो और यहाँ पर भी आपकी कंपनी हो और यहाँ पर आप उसको इंपोर्ट करो। लेकिन 2 कंपनीज़ को मैनेज करना मुश्किल होता है। यहाँ तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो तो फिर फाइन है। अदरवाइज़ अगर तो आप दुबई में एज ए सेलर काम कर रहे हैं तो भाई आपको पता है कि आपके पास एक्सपोर्ट नंबर होना चाहिए, ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, परफॉर्मा इनवाइस आप दोगे, पैकिंग लिस्ट आप दोगे, इसके अलावा BL पेपर की कॉपी आप दोगे, लोडिंग करवाना आपका काम है,
कस्टम क्लियरेंस दुबई से करवाना भी आपका काम है अगर आप बेचने वाले हो, वहाँ पर बैठ के आप पाकिस्तान बेच रहे हो। मतलब हम लोग अगर यहाँ बैठे, मैं अगर स्क्रैप बेचूंगा तो मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो तो जिससे आप ख़रीद रहे हो ये सारा काम उसका है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो BL पेपर सारी वहाँ से शिपिंग करवा के भेजे। हाँ, कंटेनर के जो चार्जेस हैं वो यूजुअली चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ, और वो इस प्राइसेस में शामिल नहीं है जो भी मैंने एक जनरल आपको बताई हैं। और कंटेनर की प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो वो तकरीबन जो है वो $1500 से $2000 तक पर 20 फीट कंटेनर चलता है, और इसमें जो लोडिंग आती है वो तकरीबन 18 से 22-23 मीट्रिक टन तक आती है। अगेन प्राइसेस वेरी होती रहती है, मेरी प्राइसेस को आपने हतमी नहीं लेना। जो वेइंग कैपेसिटी मैंने आपको बताई है 18 से 23 मीट्रिक टन जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी स्क्रैप टू स्क्रैप वेरी करता है कि आप कौन सा स्क्रैप ले रहे हो। हल्के वाला स्क्रैप है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है वो इससे भी कम आए, तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। यूजुअली मैंने आपको जनरल चीज़ें बता दी। अब कंटेनर पाकिस्तान में किस पोर्ट पे आता है? आपके पास 2 पोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैं कराची की बात करूँ तो जो मैंने अभी जो आपको फ्रेट भी बताया ये दुबई से कराची का बताया। कराची की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास पोर्ट कासिम है और कराची पोर्ट है। अब आप यहाँ पर किस पोर्ट के ऊपर मंगवाना चाहते हो ये भी टोटल आप पे डिपेंड करता है। अब जब यहाँ पे चीज़ आ जाती है उसके बाद अगला प्रोसेस होता है हमारा कस्टम क्लियरेंस का, और कस्टम क्लियरेंस अगेन मैंने स्टार्ट में बताया जो HS कोड होता है उसकी बेस पे ही सारा काम होता है। यहाँ पर आपने कोई एजेंट हायर कर लेना है, एजेंट को आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि सप्लायर ने आपको भेजे होंगे, जिसमें आपकी पैकिंग लिस्ट, BL पेपर, शिपिंग के सारे डॉक्यूमेंट, परफॉर्मा इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, ये सारा कुछ आपने अपने एजेंट को दे देना है। एजेंट ने कस्टम क्लियर करवा के आपको ये चीज़ हैंड ओवर कर देनी है कि लें सर ये आपका आ गया। अब चीज़ आपके पास आ गया, अगला काम होता है इसको पाकिस्तान में बेचना। पाकिस्तान में कराची में मार्केट है, लाहौर में, बड़ी मार्केट्स की बात करूँ, लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला, ये वो बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पर स्क्रैप का अच्छा खासा काम होता है। अब पाकिस्तान में स्क्रैप की प्राइसेस क्या चलती हैं? अभी हमने बात की थी हाई ग्रेड मदरबोर्ड्स की, तो मैं अगर उसकी बात करूँ तो तकरीबन 500 से 850 के दरमियान इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है। ये पाकिस्तानी रुपीज़ की बात है पर केजी के अंदर। और इसी तरह अगर मैं मिक्स कंप्यूटर की बात करूँ तो यार वो 300 से 500 रुपीज़ पर केजी में वेरी करती रहती है। अगेन ये प्राइसेस बहुत ऊपर भी जा सकती हैं, बहुत नीचे भी आ सकती हैं, इसलिए आपने मेरी इन प्राइसेस पे हतमी नहीं रहना है, एक जस्ट एस्टिमेट दे रहा हूँ। और कोशिश करनी है कि ये वर्किंग आपने ये सारा काम करने से पहले करनी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि आपने कितने का बेचना है तो आपको ये कभी भी नहीं पता होगा कि आपने कितने का ख़रीदना है। तो कुछ बिज़नेस के असूल हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगा कि भाई कारोबार करने से पहले किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। अब इस कारोबार के हम रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। इसका जैसे कि आपको पता है हर कारोबार के अंदर कुछ ना कुछ रिस्क मौजूद होता है, इसी तरह इस कारोबार के अंदर भी रिस्क मौजूद है। रिस्क क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम आपने स्क्रैप को ख़रीदा उस टाइम उसकी कुछ जो प्राइस थी, जब वो पाकिस्तान पहुंचा तो उस टाइम प्राइस गिर गई। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल गोल्ड की प्राइस ऊपर गई हुई है। अब फॉर एग्जांपल आपने कॉपर का स्क्रैप मंगवाया या आपने मदरबोर्ड मंगवा लिए, मिक्स कंप्यूटर मंगवाया, तो जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचे तो मार्केट में प्राइस गिर गई। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस इसके अलावा आपकी जो शिपमेंट है वो लेट हो गई। शिपमेंट क्यों लेट हो जाती है? 1000 तरीके हैं, 1000 वजूहात होती हैं। कोई भी जंग लग गई किसी भी कंट्री में, कोई भी सिनेरियो हो गया, आपकी शिपिंग लाइंस ने अपना काम रोक दिया, हो सकता है जैसे पिछले दिनों पाकिस्तान इंडिया के हालात जो थे तो सारी शिपिंग लाइन ने अपना काम रोक दिया था। फिर इसके अलावा जो अगला मसला आता है, आपका मटेरियल पाकिस्तान में, कराची से आपने लाहौर लेकर आना है, कोई स्ट्राइक चल रही है, GT रोड बंद है, कंटेनर्स मूव नहीं हो रहे, आपकी शिपमेंट लेट हो गई। अब लेट होने से उस टाइम प्राइस क्या चल रही होती है? ये होता है। अच्छा, इसमें गुड लक भी होती है, प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, दोनों फैक्टर्स इसमें मौजूद होते हैं। फिर इसके अलावा आपने स्क्रैप लोड करवाते हुए कोई ऐसी चीज़ें भी उसके अंदर लोड करवा दी हैं जो कि स्क्रैप की कैटेगरी में नहीं आ रही, जो कि वेस्ट की कैटेगरी में नहीं आ रही, जो आपने HS कोड डिसाइड किया था उसके अंदर नहीं आ रही, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कस्टम वाले आपकी शिपमेंट होल्ड कर सकते हैं। तो वहाँ पर कितना टाइम लगता है? अगेन वो जब तक आपका मसला सॉर्ट आउट नहीं होता आपका मटेरियल क्लियर नहीं होगा। तो ये वो कुछ चंद चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं। सो बेहतर ये है कि आपने सारे फैक्टर रखने हैं जहन में। कोई भी कारोबार हो भाई, कामयाब भी हो सकता है, नाकाम भी हो सकता है, मारें भी खानी पड़ती हैं, तब जाके आप मैच्योर होते हो कि यार कहाँ कहाँ आपको मार पड़ी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि कैसे हमने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वेस्ट है, जो स्क्रैप है, वो दुबई से पाकिस्तान लेकर आना है और ये कारोबार एग्जीक्यूट करना है। मज़ीद आप किस कारोबार से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं मेरे से, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। दुबई यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान और दुबई के साथ मिलकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। आप मुझे टॉपिक बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज़ मेरे पास तो आइडियाज़ मौजूद हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।